मैं मनफूल शर्मा, सेवानिवृत्त अंग्रेजी प्राध्यापक। आज हम ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत सिंपल फ्यूचर टेंस का अध्ययन करेंगे। फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य काल, जो आगे आएगा। तो पहचान है वाक्य के अंत में गा गे गी, जैसे जाएंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया इसके अंदर दो है, विल और शैल। आई और वी के साथ शैल लगेगा, अन्यकर्ताओं के साथ विल लगेगा। मेन वर्ब फर्स्ट, मुख्य क्रिया लगेगा वर्ब फर्स्ट। पैटर्न, सब्जेक्ट को उठाएंगे, प्लस विल शैल में से कर्ता के अनुसार लगाएंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट क्रम लगाएंगे। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा तो आई शैल राइट ए लेटर। तुम एक पुस्तक पढ़ोगे तो यू विल रीड ए बुक। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में नोट का तीसरा स्थान होता है। तो यहाँ सहायक क्रिया है, विल शैल, इसके बाद नोट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा तो आई शैल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। कल हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे तो वी शैल नॉट प्ले ए हॉकी मैच टुमारो। इंटरोगेटिव प्रश्नात्मक वाक्य है, दो प्रकार से बनेंगे। अगर क्या से वाक्य शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब विल शैल पहले लगा देंगे, और WH प्रश्नात्मक सब सहायक क्रिया से पहले लगेंगे। और जैसे कि आपको यह पैटर्न पहले से कराया हुआ है, जैसे क्या तुम चाय लोगे। अब इस क्या का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ विल लगेगा तो विल यू टेक टी, और प्रश्नवाचक चिन्ह। वह क्या पढ़ेगी तो क्या को पहले लो, व्हाट विल शी रीड, प्रश्नवाचक चिन्ह। सीता कौन सा गाना गाएगी। अब कौन सा मतलब विच, और विच के बाद है संज्ञा सूचक शब्द लगेगा। विच सॉन्ग विल सीता सिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें समय सूचक शब्द हैं टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक और नियर फ्यूचर, ये शब्द मिलेंगे तब ये टेंस है। बोर्ड के अंदर एक पर्सन इसका निश्चित आता है। जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टुमारो वी खालिस्तान ब्रेक में विजिट द ताजमहल। तो यहाँ टुमारो शब्द है और वी के साथ शैल लग जाएगा, और शैल के साथ वर्ब फर्स्ट है, शैल विजिट आ जाएगा। हु खालिस्तान ब्रेक में विजिट द स्कूल टुमारो, तो यहाँ करता नहीं है, इसका मतलब विल ही लगेगा, हु विल विजिट। नेक्स्ट ईयर और हेडमास्टर खालिस्तान ब्रैकेट के अंदर है गिव, ब्रैकेट बंद, अवे प्राइजेज टू द स्टूडेंट्स है। तो यहाँ हेडमास्टर के अनुसार विल गिव लग जाएगा। अब इसके अंदर है खालिस्तान पहले है, फिर यू है, फिर खालिस्तान है, ब्रैकेट में विजिट है, द रेड फोर्ट टुमारो। अब ये प्रश्नवाचक के चिन्ह अंत में है तो यू के साथ विल पहले लगा दो, विल यू विजिट द रेड फोर्ट टुमारो। अब हु के बाद खालिस्तान है, ब्रैकेट में विजिट है, द स्कूल टुमारो, तो हु विल लग जाएगा। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। भाई भविष्य काल के अंदर जो काम जारी रहना है तो ऐसे वाक्य यानी पहचान होगी, वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होगे, रही होगा। हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी, आई और वी के साथ शैल भी लगेगा, अन्यकर्ताओं के साथ विल भी लगेगा। मेन वर्ब फर्स्ट लगेगा। पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह अंग्रेजी सीख रहा होगा तो ही विल बी लर्निंग इंग्लिश है। सीता खाना पका रही होगी, सीता विल बी कुकिंग फूड। अब नेगेटिव सेंटेंस वही है, विल बी के बीच में नोट लगेगा तो नोट का तीसरा स्थान हो गया विल नॉट बी, शैल नॉट बी। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे तो चिल्ड्रन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। राम खेलों में भाग नहीं ले रहा होगा, राम विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन गेम्स। अब इंटरोगेटिव वाक्य वही दो तरह के वाक्य बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आने पर और दूसरा WH शब्द है। तो क्या का अर्थ यहाँ सहायक क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे क्या राम अंग्रेजी सीख रहा होगा, तो इस क्या का मतलब राम के अनुसार विल राम बी लर्निंग इंग्लिश पर्सनवाचक चिन्ह है। जय वे जयपुर क्यों जा रहे होंगे, यहाँ क्यों शब्द है तो वाई विल दे बी गोइंग टू जयपुर पर्सनवाचक चिन्ह जाएगा। बच्चे क्या कर रहे होंगे तो व्हाट विल चिल्ड्रन बी डूइंग। अब समय सूचक शब्द है, यानी एट दिस टाइम के बाद टुमारो शब्द मिलेगा। एट दिस टाइम तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और टुमारो शब्द और जुड़ जाएगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एट दिस मोमेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, लेकिन टुमारो जुड़ने पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। अब है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी, जैसे आई खालिस्तान एट दिस टाइम टुमारो, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है ट्रेवल तो आई शैल बी ट्रेवलिंग हो जाएगा। सीता खालिस्तान ब्रैकेट में मेक टी एट दिस मोमेंट टुमारो। अब एट दिस मोमेंट और साथ में फ्यूचर टेंस से टुमारो आ गया तो सीता विल बी मेकिंग। द टीचर खालिस्तान ब्रैकेट में टीच इन द क्लास एट दिस मोमेंट, तो एट दिस मोमेंट और आ गया, इसके अंदर टुमारो है तो एट दिस टाइम टुमारो तो द टीचर विल बी टीचिंग। आज हमने दो टेंसों का अध्ययन किया है, सिंपल फ्यूचर तथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कल दो टेंस और होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्र और छात्राओं ने इस टेंस को अच्छी तरह समझा होगा। सभी अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें और समय समय पर दोहराते रहें। थैंक यू।